हिचकिचाहट नहीं होती। तो अब हम कर रहे हैं 2020 का ये पेपर है और नवंबर का पेपर है। तो पहला सवाल है आपके सामने, शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनीउल अहवाल, देखे जो कोई फिक्र तरद्दुद को तो या है। आप लोग कमेंट में जवाब देने की कोशिश करें और कुछ जवाब आप लोगों को समझ में आएगा कि निशान जद है तो उस पर नज़र नहीं लेके जाना है, खुद से जवाब देने की कोशिश करें। मुस्तगनीउल अहवाल, गनी के मतलब ही होते हैं दुनिया से बेफिक्र हो जाना। गनी, खुदा क्या होता है? गनी होता है, और गनी का मतलब मालदार होते हैं। तो मालदार से इस्तिआरा लिया गया है। मालदार लोग जो होते हैं वो परेशान नहीं होते, ज़रूरत की सारी चीज़ें उनके पास होती हैं। तो इसका मतलब मुस्तगनीउल अहवाल यानी हालात के ताल्लुक से वह बेफिक्र है। तो बेफिक्र मतलब दुनियावी तफक्कुरात, तफक्कुरात मतलब दुनियावी ज़रूरियात, तफक्कुरात से बेनियाद है मतलब बेफिक्र। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। ये शेर सौदा का है। ये शेर किसका है? सौदा का है। चलिए, किसका कसीदे से लिया गया, किसी को इल्म है? सौदा शहर आसूब, जी शहर आसूब से लिया गया है, एकदम सही। अरे शहर आसूब, शहर आशूब। चलिए आगे आ जी। सवाल नंबर 2 सुन लीजिए आप। इसमें 4 किताबें हैं, उसको हम देखते हैं। पहले देख लेते हैं क्या लिखा है उन्होंने। कहते हैं कि हमारे पढ़ने का तरीका तो सुन चुके, अब मौलवियों की जमात का हाल भी सुन लीजिए। इस जमात में तमाम के तमाम सरहद पार ही के लोग थे। लंबे लंबे कुर्ते, बड़ी बड़ी आस्तीनें, ढेर ढेर 2 हाथ की सलवारें, शिमला बमिकदार इल्म के लिहाज से, कई कई सैर की पगड़ और लंबी लंबी दाढ़ियाँ। अब एक इबारत दिया है, आपसे पूछ लिया सीधे सीधे कि ये इबारत किस किताब से माखूज है। तो ये इबारत तो माखूज है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी। ये आपको बताना है कि ये किताब किसने लिखी थी, जल्दी बताइए। फरहतुल्लाह बेग, फरहतुल्लाह, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। फरहतुल्लाह बैग ने। इसकी तारीख बताइए, कमेंट कीजिए, मैं देख रहा हूँ। इसकी तारीख बताइए कि किस सन में लिखी गई, जल्दी से बताइए। 1927-28 में। अच्छा, ये हाल ही ख्वाब बाकी हैं किसी किताब है, इसका कमेंट कीजिए। 27 लिख देता हूँ, चलिए। ख्वाब बाकी हैं कि बताइए किसकी किताब है। आलम सुरूर हैं या अख्तरुल ईमान है? तो आल अहमद सुरूर है, खुद नविश्त है। इसमें कितने अबवाब हैं और किस सन में लिखा है, जल्दी बताइए। आल अहमद सुरूर, इसमें कितने अबवाब हैं और किस सन में ये किताब जो है कि लिखी गई है? ये होता 1991 में 7 अबवाब हैं। 1991 में और 7 अबवाब। ये बताइए कि 7 अबवाब है, ठीक है। तो पहला बाब बता दीजिए हमें, पहला बाब किससे शुरू होता है? तो पहला बाब एतराफ़ से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? एतराफ़ से। इब्ने बतूता के ताक़ुब, इसका सन बताइए और किसी किताब बताइए। इब्ने इंशा की किताब है, इब्ने इंशा का सन बताना है। माइवन कीजिए, इब्ने इंशा बोलना है, बोलिए, बोलना है तो। इब्ने इंशा, इब्ने इंशा। सफ़रनामा किसका? अच्छा ठीक है, तारीख बताइए। मैं बता चुका हूँ कल के सबक में, तारीख बताइए। 1974 लिख चुका था। चलिए सवाल नंबर 3 पर आ जाइए। दावा और दलील दिया है, कह रहे हैं कि माबाद जदीदियत अदबी तफ़हीम और तख्लीक के कुल्ली विजदान का रुझान है, ठीक है, क्योंकि इसमें अदबी अमल के तमाम मुमकिना वसाइल को बरूए कार लाया। मुमकिना, जब मुमकिना कह दिया ना तो इसका मतलब ये है कि कुल नहीं कहा। कुल कहता तो कुछ देर सोचा जाता और सोचने की कोशिश करते कि क्या कुल कहने पर यह बात कुछ हो रही है नहीं। इसे मुमकिना कहा मतलब दोनों सही है, हत्तल इम्कान, इन्होंने दोनों कोशिश की, तो दावा और दलील दोनों सही। चलिए आगे आ जाइए। अच्छा, ये पूछा है आपसे कि फजली की करबल कथा 5वीं मजलिस का आगाज किस जुमले से होता है। एक सवाल ये पूछा आपसे, तो आप कमेंट कीजिए कि फजली की करबल कथा किस सन में लिखी गई है
और इसमें कितने मजलिस हैं? 5 मजलिस का इस मतलब और ज़्यादा मजलिसें हैं। तो आप कमेंट कीजिए पहले ये किताब लिखी कब गई है। करबल का था, कब लिखी गई? एक सवाल पहले कमेंट कीजिए। 1961 में लिखी गई है। अच्छा, अच्छा जवाब है। 1732-33 मुस्लिम बिन अकील का जिक्र है। मैं पूछ रहा हूँ कि करबल का था कब लिखी गई है? 1932 आ रहा जवाब। अच्छा, अच्छी बात है। तो 1932 में करबला कथा लिखी गई, सही जवाब आया आप लोगों को ना। 1732-33 ये पहले आप लिख लीजिए एक बात। दूसरी बात, इसमें कितने मजलिस हैं? 12 मजलिस हैं। तीसरी बात, इसमें आपसे क्या पूछा है कि 5वीं मजलिस में किसका जिक्र है? 5वीं मजलिस में किसका जिक्र है? तो आपको बताना है। 5वीं मजलिस में जिक्र के मुस्लिम बिन अकील। तो अब आपको बताना है ये हजरत अब्बास का जिक्र किस में है? किस मजलिस में हजरत अब्बास का जिक्र है? ये बताइए। हजरत अब्बास का जिक्र किस मजलिस में? 7वीं मजलिस में। सही है। अच्छा, सैयद शुहदा का जिक्र किस मजलिस में है? 12वीं। हजरत कासिम की शहादत का जिक्र किसमें है? ये बताइए। सैयद शुहदा का जिक्र 9 नहीं है। सैयद शुहदा मतलब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत 12वीं में है। तो ये बताइए, हजरत कासिम की शहादत की बात कब आई थी? 8वीं में। जल्दी बताइए। 8वीं में। गुड। चलिए, इससे क्या पता चला आपको 12 का 12 याद होनी चाहिए। अब इसमें पूछ लिया है कि जैल में कौन दुरुस्त नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें से अक्सर दुरुस्त हैं। अब्बास 9 में है। अच्छा जी, क्या क्या जवाब आता है? देख ही लेते हैं। जहन से चीजें निकल जाती है भरोसे के चक्कर पे। दास्तान अब्बास 9 में है। अच्छा, 9वीं का जिक्र है अब्बास। इसमें हमने क्या पूछ लिया था? गलत पूछ दिया क्या? तो अब्बास को अपने 7 में किसका है? फिर हम देख लेते हैं 7वीं में। हजरत हुर का बहन। तो तब क्यों जवाब सही नहीं दी थी? अब दिमाग खुल रहा है। मैं भी जो है ना, मेरे में ही गलती है। बच्चे बताते हैं, मैं समझता हूँ सही बता रहे हैं, उसी पर लिख देता हूँ। हालांकि अभी सब देख के आ रहा हूँ। मुझे लगता है तैयारी अच्छे करके आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करके आ रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे हैं जिनको अच्छी तैयारी है या पहले से भी लगे हुए हैं, फिर भी पता नहीं क्यों। चलिए, हो जाता है इंसान आगे पीछे। उसको याद कर लीजिएगा। 12 का 12। इसमें बताइए, लिसानियात सवाल है, यानी यूनिट नंबर 1 से सवाल है। जैल में से कौन दुरुस्त नहीं है? आप वैसे लगाइए, इस पर नज़र मत ले जाइए। इस पर ये क्या है नहीं है, इस पर मत ले जाइए। हो सकता है गलत भी लगा हुआ है। सबका नज़र उस पर चला जाता है पहले ही है। कुछ करना पड़ेगा इसका। तो तलफ़ुज़ी सौतियात तो है। तलफ़ुज़ी सौतियात भी है, समीई सौतियात भी है, समीयाती भी है, तनफ़ुसी नहीं है। ये आपका सही जवाब यही होगा। समझ गए? चलिए, अच्छा अभी मैं इतने बताइए। इतना बताएगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे। दिख रहा है इतना? बताइए आप। अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो अब्दुर्रहीम सेंडो, जमील, राहत, खुर्शीद, इस तरफ किरदार हैं। दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है शादी, जनाजे और नज़ारा दरमिया है और बाबू गोपीनाथ। चलिए, जमील का शादी बता रहे हैं, इसका मतलब आप बताना चाह रहे हैं कि बी का 1। तो बी का 1 सिर्फ एक जगह है। तो अब्दुर्रहीम सेंडो, बापू गोपीनाथ, राहत, जनाजे, खुर्शीद आलम, नज़ारा दरमिया है। अच्छा ये बताइए, ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों ने बता दिया तो ठीक है।
सही बताया आप लोगों ने। शादी का हो जाएगा बी, यानी जमील, जमील यानी जमाल खूबसूरत। अब्दुल रहीम हो जाएगा बापू गोपीनाथ, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सी, राहत, राहत जनाजे, वो करते हैं ना कि मरने के बाद ही सुकून और राहत मिलने वाली है, ये हो गया। और खुर्शीद आलम ये नज़ारा दरमियान। अच्छा, खुर्शीद का मतलब भी है रोशनी और नज़ारा का मतलब भी रोशनी, इस तरह भी आप जोड़ सकते थे और दूर तक याद यहीं याद हो रहा था, इस तरह भी चीज़ों को याद रख सकते हैं। जैसे कहते हैं ना ज़िंदगी में तो सुकून मिले नहीं, मरने के बाद ही सुकून मिले, इस तरह जोड़ सकते हैं चीज़ों को। खूबसूरती की बात शादी में होती है, जमील का मतलब खूबसूरत, शादी जोड़ लीजिए। अब्दुल रहीम सेंडो को जोड़ लीजिए बापू गोपीनाथ से। चलिए, अच्छा एक चीज़ और बताइए, इसमें से कौन मुख्तलिफ है? ट्रिक बहुत अच्छा बता दिए है सर, उस तरह जोड़ सकते हैं चीज़ों को आप। ये बताइए कि इसमें से कौन मुख्तलिफ है, एक सवाल ये भी है। तो नज़ारा दरमिया मुख्तलिफ है, कुर्रतुल-ऐन हैदर के, बाकी तीन मंटू के हैं। आगे आज, हाँ चलिए ठीक है, इतने बताइए अब। आसान है बिल्कुल, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी बताइए। ए का 4 एक ही जगह बताइए ना भाई। 4 2 ये और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया ना ये। अच्छा, काशिफुल हक़ाइक़ का सन बताइए तो जरा सा, थोड़ा सन बताइए और कितने जिल्द में है ये। 1897। सन बताइए और ये बताइए कि कितने जिल्द में है। 2 जिल्द में, ठीक है। उर्दू तनकीद पर एक नज़र, इसकी तारीख बताइए। उर्दू तनकीद पर एक नज़र, इसकी तारीख बताइए। कलीमुद्दीन अहमद की किताब बहुत मशहूर है, मौका मिले तो एक जरूर, एक दो राउंड जरूर मारिए इसको, है ना। किताबें पढ़ने में वक्त लगाइए। उर्दू तनकीद पर एक नज़र, 40 नहीं है, भरोसा टूट गया है, 42 है, तो भरोसा लिख दूंगा, फिर आप लोग गलत लिखवा दोगे, मसला हो जाएगा। 42 अच्छा, किस तरह हल करके आते हो आप लोग? तनकीदी जायजे बताइए। अच्छा, तनकीदी हाशिया किसी किताब है? तनकीदी हाशिया कमेंट कीजिए। मजनू गोरखपुरी। तन तनकीदी हाशिया इनकी भी है क्या? एहतशाम हुसैन की? जी, इनकी किताब है और मजनू गोरखपुरी का मजमून है। मजनू गोरखपुरी, लेकिन मशहूर ज्यादा, यही सवाल पूछता है उनसे। चलिए, मजनू गोरखपुरी मैंने भी लपेट दिया, आपको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे आ जाइए अब। इस सवाल को हल करना है, ये चारों अकवाल जो है ना कहीं है आगे पीछे के साथ, ये आपको बताना है। दर्ज झैल में 4 बयान दिए गए हैं, सही बयान की निशानजद करनी है, कुछ सोच समझ के जवाब दीजिएगा। देखिए, निशानजद पर मत चले जाइए, अपना जवाब दीजिए ताकि मामला आसान रहे। अदब की तनकीद अदब के जिस्म का कोड है। अच्छा, तो ये नहीं है क्या तनकीद गेसवी अदब का कंघा नहीं है? कोड है तो कंघा भी तो है, आगे पीछे करके। कंघा है कि नहीं, या जू है? जू है, जू। जू है, अच्छा। तो एक बात हम मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो सबसे इसमें तो काम नहीं बनेगा ना। तो अब हमें देखना है कि ये बात किसने कही है, कमेंट करने की कोशिश कीजिए। तनकीद अदब के जिस्म का कोड है, अगर ये बात मान लेते हैं फलाबीर ने कही है। किसने कही? फलाबीर ने। भरोसा नहीं है ना, नहीं ना लिखेंगे आप कहने पर, गलत लिखवा दोगे फिर कौन जाएगा मिटाने। फलाबीर ने ये बात कही है, एक बात इसको याद लीजिएगा। तनकीद गेसवी अदब का कंघा नहीं है, इसको क्या करना है, हमें जू लिखना है। कंघा को हटा दीजिए, पहले जू कर लीजिए, जू, और यहाँ लिख लीजिए तेनिसिन, तेनिसिन, ये सही हो गया। अब ये देखना है ऑप्शन नंबर 3 को, नक्काद में नफरत का जज्बा बहुत शदीद नहीं होता है। नहीं को हटा देंगे तो काम बन जाएगा। उसके बाद लेकिन इसको सही करना पड़ेगा कि ये बात किसने कही है। तो नहीं को हटा दीजिए और हाँ में आ जाइए, कब तक नहीं नहीं चलेगा, है ना। तो ये बात ड्राइडन ने कही है। किसने कही है?
ड्राइडन, ड्राइडन। नक्कात पर भरोसा करने से पहले हर नामुमकिन बात पर, यहाँ लगा दीजिए, नौ ना करे तो ना हाँ में आ जाइए, हाँ करते तब नौ में आ जाइए। अब ये कॉल सही हो गया। अब इसका बताइए, ये बात किसने कही है? बायरन है। उन्होंने क्या कहा था? नक्कात पर चोट की और नक्कात पर कहा, क्या कहा कि नक्कात पर भरोसा करने से पहले हर नामुमकिन बात पर यकीन कर लीजिए। ये बात बायरन ने कही थी। चारों कॉल याद हो गया? नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए, अरे यार, दिख जाता है आप लोगों को पहले ही ना। चलिए, ये बताइए, खाके हिंद हुब्बे वतन, बाज आमद मुनजाते बेवा, इनकलाब हवेली, गुरेज बाजगश्त। चलिए बताइए, चार 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 काम है, जल्दी बताइए। ए सही है, तो ये हो गया चकबस्त, चक सी। बस्त, ठीक है। अच्छा यार, आप सी बता रहे हो, तो मखदूम, मखदूम, कहती ठीक है। अब ये हो जाएगा अख्तरुल ईमान, हो जाएंगे हाली, हो जाते बेबी बेवा, सही है ना। गुरेज किसका है? मखदूम का। साहिर, साहिर, अच्छा साहिर, सही बता दिएगा। बाजगश्त, शफीक, शफीक बातशरा, बाज आमद के साथ कौन कौन सी नज़्म है अख्तरुल ईमान की? अख्तरुल ईमान की भी है। बाज़गश्त, बाज़याबी। बाजगश्त किसकी नज़्म है? शफीक फातिमा की हमारे निसाब में है, लेकिन अख्तरुल ईमान की भी नज़्म है। शफीक फातिमा, एक एक को पहले बताइए। शफीक फातिमा, इनके यही मानेगा, ठीक है। ये हमारा मामला हल हो गया। चलिए, इस सवाल के बाद पूछते हैं आप लोगों से कुछ। अरे दिख जाता है मामला। चलिए, ये तो सब बता चुके हैं आपको, भेज भी चुके हैं। बताइए तो, कमेंट कीजिए वफात के एतबार से। 1781, 1854 और 1800। चलिए, आप मैं 1 मिनट में टाइम देता हूँ, कोई बात नहीं, अगली क्लास में और ज़्यादा कर लेंगे। ये बताइए कि सवाल समझने में कोई दिक्कत हो रही है किसी को भी? बतूल, कोई दिक्कत हो रही है? मेरी आवाज़ पहुँच रही है बतूल आपको? बतूल, मेरी आवाज़ आपको पहुँच रही है? बतूल, बतूल एमडी के नाम से ज्वाइन है आप, आपका असल नाम मेरे जहन से निकल गया है। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, समझ में आ रहा है सर। कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ आपसे पूछा है कि दिल में ज़ौक़ वस्ल व याद यार तक बाकी नहीं। अब खुद ही बता दिया कि गालिब की गज़ल भी है। अब आपको दूसरा मिसरा लगाना है। बताइए, दूसरा मिसरा लगाना है, बोलिए जल्दी से। आग, आग ऐसी लगी इस घर में जो था जल गया। आग इस घर में लगी ऐसी कि जो था जल गया, ये गालिब का शेर है। ये गजल किसी को याद है या कोई देख के पढ़ सकता है? जी, दिल मेरा सोजे नहा से बेमहाबा जल गया, आतिशे खामोश की मानिंद गोया जल गया, दिल में ज़ौक़ वस्ल याद यार तक बाकी नहीं, आग उस घर में लगी ऐसी कि जो था जल गया। मैं अदम से भी परे हूँ वरना गाफिल बारहा, मेरी आह आतिशे से बाल अनका जल गया। अर्ज कीजिए जो हर अंदेशा की गर्मी कहाँ, कुछ ख्याल आया था वहशत का कि सहरा जल गया। दिल नहीं तुझको दिखाता वरना दागों की बहार, इस चिरागा का करूँ क्या कार फरमा जल गया। मैं हूँ और अफसुर्दगी की आरज़ू गालिब के दिल, देख कर तर्ज़े तपाक अहले दुनिया जल गया। बहुत अच्छा। सवाल नंबर आ जाइए 12 पर। ये आपको तरतीब लगानी है, यानी पैदाइश के एतबार से। बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग, बोलिए जल्दी से। वली, रंगीन, रंगीन पहले आ जा रहा है ना, गलत हो गया। ज़ौक़, गालिब, शाह, ज़ौक़, गालिब,
गलत। मोमिन। हातिम, शाह हातिम, अब्दुल हई इसका नाम है, साहिर उद्यानवी का नाम है, और ताबा। चलिए, ये तीनों को पैदाइश कोई बता सकता है आप में से? हातिम की पैदाइश बताइए। शाह हातिम है, चलिए बताइए पैदाइश बात। 1699, 1700, किसका बता रहे हो? शाह हातिम को पूछ रहा हूँ। 1783। ताबा का बताइए, ताबा का पैदाइश बात बताइए। हातिम का हो गया, ताबा का बताइए। बताइए, कोशिश कीजिए। 1795, 1849। अच्छा, 1755। ताबा का कहाँ लिख दूं? चलिए इसको 1795, 1800 कितना था? बोलिए, किसने कमेंट किया? कनीज बोलो, कितना लिखी थी? 49। 1715 लिख रही है कोई? 95 था का 15 था? 95। 15 में बहुत लंबी उम्र हो जाएगी ना, 1.5 साल जी जाएंगे। चलिए, और साहिल लुधियानवी जान ही रहे हैं, और 1921 है ना साहिल लुधियानवी की वफात कब है? 80। 80, 1980। अब हाँ हाँ मिलाइए, ये सब सफ़रनामे हैं और उसके सामने मिलाना है। अभी ऊपर इब्ने बतूता का ताक़ो वाली बात आ चुकी है, तो ये तो इनके सामने सही नहीं होंगे, लेकिन इसी में सब हैं, आगे पीछे करके दिया है इन्होंने। सर सैयद का ये सही है, शिबली का ये सही है, तारीख में बता चुका हूँ कई मरतबा। अच्छा, तो एक काम ये करते हैं ना, मुज्तबा हुसैन का ये हो गया और इब्ने इंशा का ये हो गया, तो चलिए फिर आगे आता देखते हैं। ये देखिए, इसमें टाइम नहीं लगाना है ना, जहाँ टाइम नहीं लगाना वहाँ टाइम लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा है, क्या अच्छा है? मतला, मक्ता, रदीफ, इसको बताइए। 2 जुमरे सही हैं, बताइए कौन कौन? तशबीब, रज़्म, शहादत। अच्छा, शहादत, गुरेज, तशबीब, चेहरा, शहादत, बैन, भी तो सही है। मतला, मक्ता, रदीफ। रदीफ काफिया की बात तो होती है गज़ल में, मतला मक्ता भी होते हैं। चेहरा, शहादत, बैन, मरसिया में दोनों होते हैं। ए और बी ऑप्शन में है भी नहीं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए, खुदा के बस्ती में नियाज किससे शादी करता है? सब देख लेते हैं आप लोग। नौशा की माँ से। सुल्ताना की शादी किससे होती है बताइए? नियाज की शादी नौशा की माँ से होती है, तो सुल्ताना की शादी किससे होती है बताइए? सलमान से। किसी का जवाब आ गया, सलमान से। नियाज की तो शादी हो गई ना, नियाज की 2 शादी हुई, तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? अच्छा, रखशिंदा का ताल्लुक क्या किरदार है? सर रक्षिंदा सलमान की बीवी रहती है, सलमान की बीवी। रखशिंदा रहती है, तो सुल्ताना की शादी किससे हुई थी? हैं? तो फिर सुल्ताना का, सुल्तान सलमान, तो रखशिंदा कौन है? रक्षिंदा से सुलेमान शादी करते हैं। अरे पागल में लोग, शादी होती है सुल्ताना से, रक्षिंदा के बाद शादी होती है। मतलब दोनों बीवी हैं? वो माशूका रहती है ना, सलमान की शादी साथ नहीं हो। नहीं, आखिर में शादी हो जाती है। रक्षिंदा जो है ना, उसको तलाक दे देता है, सुल्ताना से शादी करता है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ताकि देखूं क्या जवाब आ रहा है कि सुल्ताना की शादी किससे होती है। कोई जवाब ही नहीं। तो कोई जवाब देगा इसका, कोई सुल्ताना की शादी किससे होती है? मोहम्मद अली है क्या? सलमान से ना होती है।
और रक्षिंदा की शादी किससे होती है? सलमान अहमद अली से होती है। अहमद अली से शादी होती है सुल्ताना की। तुमसे तो कहोगे अहमद इससे अली हो से, गए, उससे सलमान हो से गए। नहीं होती वो। तो हाँकते हैं सिर्फ, क्यों पढ़ के नहीं अहमद आते अली। कोई भी? पढ़ के क्यों नहीं आते आप लोग? आपको मालूम है कि एक मरतबा सुनने से सिर्फ चीजें याद हो जाती हैं क्या? आप लोगों को लगा था बहुत लोग सर बोलते हैं जिया उर्दू में नहीं था, ये मतन से पढ़ना पड़ता है। क्या मसन पड़ता जियाए बताइए। उर्दू में है, जियाए उर्दू में है। अहमद अली का जिक्र है जो सुल्ताना भी अहमद अली से शादी करती है। आपको लगता है काफी पढ़ के आई थी, आपको दलील मिल गई ना कि जिया उर्दू में है। जिया उर्दू का सहारा है, हो सकता है अलग आपके पास कोई और गाइड हो। इम्तिहान का ज़माना, ज़रूर गाइड से फ़ायदा होता है, मैं मना नहीं करता, पूरा दिन में नहीं उठाना है। लेकिन अगर ये आपको गूगल पर भी मारते कि आग का जो है खुदा की बस्ती के किरदार सुल्ताना की शादी किससे होती, तो सीधा आ जाएगा आपको लिख के टेक्स्ट के साथ। खिचड़ी कर देते हैं सवाल को, तो क्या ही पूछें आप। चलिए सीधा जवाब दीजिए, सुल्ताना शादी किससे होती है? अहमद अली से। अहमद अली से। चलिए, रक्षिंदा का शादी? बतूल, आप बोलना सलमान। चाहती हैं तो बोलिए, सलमान। आवाज आ रही है, आप बोलना चाहती हैं तो सलमान। बोलिए। हैं? सलमान। थोड़ा सलमान पढ़ कर से। आया कीजिए आप लोग, कितना समझाते कल कितना सलमान। समझाए थे, कितना बोले थे, फिर भी क्या हल करके आते हैं? लेखे का निशान लगा, वो हल करके आ गए। ज्यादा डीपली में जाएंगे तो 15 क्वेश्चन में अटक जाएंगे। कुछ सोचते हैं कि कम 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 जाए ताकि आप लोग चीजें याद हो, लेकिन मौका देते फिर भी नहीं कुछ फायदा उठा रहे हैं। अच्छा चलिए, आप जवाब तो दिए देंगे कि मजनू गोरखपुरी किस दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा नक्काद थे। ठीक है, साइंटिफिक। साइंटिफिक आपने देख लिया, फट से बता दिया। अब ये बताइए कि शुरू में किस दबिस्तान से मुतासिर थी ये? तासुराती। हम्म? तासुराती से थे सर। तासुराती। अच्छा, उसलूबियाती का नुमाइंदा नक्काद कौन थे बताइए? नियाज फतेहपुरी। शमसुर रहमान फारूकी। शमसुर रहमान फारूकी। और उसलूबियात में शमसुर रहमान फारूकी और दूसरा था गोपीचंद नारंग। गोपी चंद नारंग, गोपीचंद मसूद नारंग, हुसैन खान। मसूद हुसैन खान। मसूद चलिए, हुसैन खान। जमालियात का बुनियाद गुजार कौन था बताइए? कमेंट में जवाब दीजिए सब लोग, कमेंट में। जमालियात का बुनियाद गुजार कौन था, यानी जमालियाती तनकीद की बुनियाद किसने रखी थी, या जमालियाती तनकीद का जो हयूला है उसको किसने तैयार करके दिया था तनकीद वालों को, बताइए। गोपीचंद, बामगार्टन ने, सिर्फ एक का जवाब आया सही कि बामगार्टन ने जमालियाती तनकीद की बुनियाद रखी थी, और इसके बुनियाद गुजारों में नाम बामगार्टन के आता है। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ, बामगार्टन, बामगार्टन। ठीक है, चलिए साइंटिफिक तनकीद बताइए। साइंटिफिक तनकीद के बारे में कुछ जानते हैं तो बताइए। मैं जो आपको किताब दी उस किताब को मुताला कर लीजिएगा। साइंटिफिक तनकीद के बारे में मैं खुद ही आज पढ़ रहा था, उसके बारे में उसमें क्या कुछ होता है नहीं होता है। साइंटिफिक तनकीद में दलाइल के साथ बात की जाती है, बगैर दलील की बात नहीं होती उसमें। ठीक है, और इससे मुराद मारूजी तनकीद भी है। साइंटिफिक तनकीद के साथ मारूजी तनकीद भी। चलिए आगे जी, 17 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। अदबी तनकीद फन है, साइंस नहीं, वो साइंसी तरीक़ेकार से मदद ले सकती है और ले रही है। आला मसूर आपने बता दिया फट से, अच्छी बात है। बताइए कि आला मसूर की तरफ से एक सवाल करता हूँ आप लोगों से। किस नक्काद के बारे में कहा जाता है कि उनके तनकीदी फैसले दो टोक नहीं होते हैं, बताइए, कमेंट कीजिए। किस नक्काद के बारे में कहा गया है कि उनके तनकीदी फैसले, तनकीदी राय दो टोक नहीं होते हैं, बताइए। आल अहमद सुरूर, उनके तनकीदी फैसले दो टोक नहीं होते हैं। ये बताइए कि किस तनकीद निगार को घर में अल्लू मियाँ के नाम से जाना जाता था? आल अहमद सुरूर। तो ये बताइए कि आल अहमद सुरूर ने
मास्को के लिए सफर कब किया था? मास्को के लिए कब सफर किया था? आलम सुरूर ने मास्को के लिए कब सफर किया था? ये तो 1960 में किया था। चलिए सवाल नंबर 18 पर आ जाइए। नकदुश शेर बताइए, किसी किताब है? नकदुश शेर किसी किताब है? जल्दी बताइए फौरन। और उसके बाद ये चारों की एक एक किताब आपको पूछते हैं, दिमाग में बैठा लीजिए। नकदुश शेर किसकी किताब है? तो कुदामा इब्ने जाफर की किताब है। एक बात ठीक है, अच्छी बात है। चलिए जाफर बताइए कि ये किताब कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? नकदुश शेर किताब कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? जल्दी बताइए। 3 हिस्सों पर। कितने हिस्सों पर? 3 हिस्सों पर। ठीक है, कौन कौन हिस्सा है? शेर के बारे में, अच्छे शेर के बारे में, और रद्दी शेर के बारे में। शेर के बारे में, अच्छे शेर के बारे में, और रद्दी शेर के बारे में। कुदामा इब्ने जाफर ने शेर के ताल्लुक से कितनी राय दी, यानी शेर के लिए कितनी चीज जरूरी है, या शेर की कितनी किस्में बताई हैं, ये बताइए। कुदामा इब्ने जाफर ने शेर की कितनी किस्में बताई हैं? शेर की किस्में पूछ रहा हूं, यही तो समझना है। 5 किस्में बताई हैं, 5 किस्में बताई हैं। और शायरी के अनासिर 4 बताए हैं। अनासिर 4, अनासिर 4 है। शेर की किस्में 5, ये 5 खोज लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा किस्में 5। ये पढ़ते रहिएगा, ये कम से कम इतना जरूर, या इतना जरूर याद रखिए। अच्छा, वो 4 किस्में जो है ना, 4 अनासिर कौन कौन है, इसको एक मतलब ध्यान ला लीजिए। इसको एक मतलब ध्यान ला, लफ्ज माना के साथ, लफ्ज वजन के साथ। 2 याद हो गया? माना वजन के साथ, माना काफिया के साथ। लफ्ज वजन के साथ, लफ्ज माना के साथ, माना वजन के साथ, माना काफिया के साथ। ठीक है, ये बात हो गई। अब्दुल काहिर जुरजानी किस सिन्फ के बानी हैं? चलिए बताइए, ये सर बताइए, अब्दुल काहिर जुरजानी को किस सिन्फ का बानी कहा जाता है? इल्म बलागत। बलागत। इल्म बलागत का बानी है अब्दुल काहिर जुरजानी। खम्स नहीं, ये शम्स है। एनटीए जो है ना पागल हो जाता है, कैसे कैसे लोगों को बुलाता है। ये खम्स राजी नहीं है, शम्स राजी है। शम्स कैस राजी, शम्स कैस राजी। बताइए शम्स कैस राजी किस दबी, मतलब किस से हैं? फारसी से हैं, अरबी से हैं, किससे हैं बताइए? फारसी। फारसी से। बहुत अच्छा। शम्स कैस राजी की किताब, कोई एक किताब कम से कम बताइए हमें। शम्स कैस राजी। हाफिजनामा। इल्म अल-मुअजम वजम फी फी मायरी माया। अशआरिल अजम। अल-मुअजम फी मायरी अशआरिल अजम, ये शम्स कैस राजी की किताब है। चलिए एक शेर है, बताइए आप। क्या एतबार यहाँ का फिर उसको खार देखा? चलिए बताइए। और किसका शेर है बताइए, मेरे तो लिख ही दिया, कुछ बताना ही नहीं इसमें। बताइए। जिसने जहां में आकर कुछ एतबार पाया। ठीक है, ये गजल किसी को याद है या कोई पढ़ सकता है? क्या एतबार यहाँ का। जी। मानिंद शमा मजलिस शब अश्कबार पाया, अलकिस्सा मीर को हमने बेख्तियार पाया। अहवाल खुश उन्हों का हम बज़ में है जो तेरे, अफसोस है कि हमने वाक़ा न बार पाया। शहर दिल एक मुद्दत उजड़ा बसा गमों में, आखिर उजाड़ देता इसका करार पाया। इतना न दिल मिलते न दिल को खो के रोते, जैसा किया था हमने वैसा ही यार पाया। क्या एतबार यहाँ का फिर उसको खार देखा, जिसने जहां में आकर कुछ एतबार पाया। आहू के शोले जिस जा उठे थे मेरे मीर से शब, वाजा के सुबह देखा मुझसे गुबार पाया। बहुत अच्छा। चलिए गजल जिसको याद नहीं हो रही है वैसी तरह याद कर लेंगे। जो गजल आ रही है उसको निकालिए, पढ़ डालिए एक मरतबा। अब आपके सामने दिया है कि दुरुस्त जुमला लगाना है। ये पेपर वही कर पाएगा
जिसको सिलेबस याद हो, मैं शुरू दिन में कहता हूँ सिलेबस याद कर लीजिए, सीधे सीधे सिलेबस का सवाल ये देखिए। अब्दुल हलीम शरार, मिर्जा हादिर रसूआ, अब्दुल्ला हुसैन, ठीक है। सादत हसन मंटू, शौकत सिद्दीकी, डिप्टी नजीर अहमद, राजेंद्र सिंह बेदी, अब्दुल्ला हुसैन, अकबर मजीद और कार्य राजेंद्र सिंह बेदी, सोहराजी आबादी। अब बताइए कि इसमें क्या पूछना चाह रहा है एनटीए, बताइए। नोवेल निगार और अफसाना निगार। नहीं, सिन्फ पूछना चाहिए, किस सिन्फ से किसका ताल्लुक है। नावल निगार तो जवाब हमारा है, लेकिन असल मकसद सवाल का क्या है कि एक एक सिन्फ से लगाइए, आप सिन्फ पूछना चाह रहे हैं। तो अब्दुल हलीम शरार, मिर्जा हादिर रसूआ, अब्दुल्ला हुसैन का शुमार नावल निगार में होता है, ठीक है। सादत हसन मंटू बुनियादी तौर पर ये नावल निगार नहीं है बल्कि अफसाना में इनका शुमार होता है, लिहाजा ये ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि इधर नजीर अहमद है। ए सी आप लोग जवाब दे रहे थे, बिल्कुल गलत है। अब्दुल्ला हुसैन जब शुमार हो गया ऊपर, तो बेदी का शुमार नावल निगार में थोड़ी होता है, एक ही नावल है इनका, राजेंद्र सिंह बेदी, सोहराज बादी और सुरेंद्र प्रकाश। ए और डी सही हुआ। चलिए आगे आ जाइए, छुपा कर रखना पड़ेगा तब सही पता चल रहा है आप लोगों को ना। अरे देख लिए तुम, चलिए क्या देख लिए। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का मदफन कहाँ है बताइए। लखनऊ। अच्छा, सौदा ने कहाँ से कहाँ की हिजरत किया था बताइए। सौदा ने कहाँ से कहाँ की हिजरत किया था बताइए, कहाँ से हिजरत की थी सौदा ने, दिल्ली कहाँ से से। हिजरत की थी? कहाँ से? लखनऊ, फैजाबाद। फैजाबाद से लखनऊ। इसका मतलब सौदा लखनऊ में पैदा हुए थे? नई दिल्ली में पैदा हुए। तो फिर ये ना बोलिए बुनियादी तौर पर पहले दिल्ली से लखनऊ गए। जी जी। चलिए 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 चलिए। अच्छा ये बताइए, सबसे ज्यादा मुशद्दद किस में आता है बताइए। खड़ी बोली। ठीक है। ब्रज भाषा बताइए किस सदी की बोली है, या ब्रज भाषा के मुजिद कौन है? जब मैं आपको लिखवा चुका हूँ, पिछले क्लास में भी लिखवाया मधु था से ना। आजाद। ना ना ना, अपना सवाल समझा ही नहीं, बोलिए मत, कमेंट कीजिए। ब्रज भाषा आजाद आप लोग क्या, आपको ब्रज भाषा के मुजीद बता रहा हूँ जी। इस भाषा को किसकी तरफ निस्बत किया जाता है? मसूद हुसैन खान ना। और ये सवाल आ चुका है एनटीए में कि निस्बत किस सदी, मीर अमन, ब्रज भाषा, सब बेकार। अब्दुल हक। तुक्का मारना से नहीं चलेगा का ना। मोहम्मद हुसैन आजाद। तैयब सुलेमान नदवी। अब क्या जवाब दे रहे हो, मैं पूछ क्या रहा हूँ कि ब्रज भाषा का मुजिद, ब्रज भाषा की निस्बत किसकी तरफ गई है? ये जुबान जो आई है उर्दू में, ये जुबान जो मशहूर हुई है, तो किस सदी से मशहूर हुई है, इसकी मुजिद कौन है? सूरदास। सही जवाब है सूरदास। सन बताइए किस तारीख में, किस सदी में? सूरदास। माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कीजिए, आवाज आ रही है। पूछना तो पूछिए वरना माइक बंद कर लीजिए। सूरदास। सदी भी बता दीजिए, सदी 17वीं, 18वीं, 15वीं। लेकिन एनडीए 15वीं नहीं माना तो 16वीं माना था। आप लोग क्या करते? सदी का मतलब आप लोग तलाश कर लीजिएगा, देखिएगा रेखता पर क्या दे रहा है, लेकिन सूरदास से ताल्लुक है। चलिए, गजल के हर शेर पर 3 लगाने तो मुखम्मस होता है, इसका सीधा सीधा जवाब इसका तखमीस होता है। आगे आ जाइए। गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? एक तो बात ये फिराक है। गुले नगमा किसका अफसाना है ये बताइए। गुले नगमा अफसाना किसका है जिलानी बताइए। जिलानी बानो। जिलानी बानो। जिलानी बानो, ठीक है। गुले नगमा पर कौन सा इनाम मिला था? ज्ञानपीठ। गुड। कब मिला था? हाँ, उर्दू में सबसे पहले इन्हीं को मिला था। चलिए ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। हाँ चलिए बताइए, दिख रहा है ना सवाल। 25 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ज़ैल में के 2 जुमरे सही हैं शायर और उनके मजमूए के हिसाब से, बताइए जल्दी बताइए। बी और सी, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। और ये इसमें आजम शहरयार के हैं,
ये तो हो ही गया। चलिए, आतिश गुल की सिर्फ तारीख बता दीजिए, कुछ नहीं बताइए तो कम से कम आतिश गुल की तारीख बता दीजिए। 1958। चलिए, सिर्फ 25 सवाल क्यों, बरकत नहीं? मुझे लगा कि आज सवाल अच्छे खासे हो जाएंगे। मैं सोचा कि आजकल पढ़ा देता हूँ, जब आके फिर छुट्टी आप लोग कीजिएगा, करना हो तो देखेंगे। बरकतें नहीं हुई आज। चलिए, जैल में 2 जुमले सही हैं और 2 गलत। अब आपको फिर लगाना है। मैं बोला हूँ कि आज जिसको सिलेबस याद होगा कर जाएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, गोपी चंद नारंग, जाहिर सी बात है दोनों का ताल्लुक देखते हैं। मोहम्मद हसन, चलिए। मुहिउद्दीन कादरी जोर, मजनू गोरखपुर, एहतशाम हुसैन। अच्छा, मजनू गोरखपुर, एहतशाम मुहिउद्दीन कादरी जोर, ये अरबी। अच्छा, मुहिउद्दीन कादरी जोर, काजिद लोदू, इम्तियाज अली अर्शी, ठीक है। ज्ञान चंद जैन, शकील रहमान, कलीमुद्दीन अहमद, जाहिर सी बात है ये तनकीद निगार हैं और ये तहकीक मुहक्किकीन में भी तो बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें ये हो जाए मुहक्किक और ये दोनों हो गए तनकीद निगार। नीचे में हो गए ज्ञान चंद जैन, शकील रहमान मुहक्किक, कलीमुद्दीन अहमद हो गए तनकीद निगार। सिलेबस याद होगा, करते चले जाएंगे। सवाल बस समझ लीजिएगा तो 80 सवाल तो कोई नहीं रुक पाएगा आपको, जब समझ लेंगे तो। फिर से पूछ लिया आपको, दुरुस्त मेरा मतलब वही पूछना चाह रहा है। मुल्ला वजीर, अदर बेसुर, इंशाउल्लाह खान इंशा। इंद्र सभा सबरस, इंद्र सभा के साथ सबरस क्यों आएगा? अमानत लखनवी, इम्तियाज मोहम्मद हसन, अमीर अमन। फिर से और सी। कोई दिक्कत हो रही तो बोलिए, किसी को भी कोई दिक्कत हो रही समझने में तो बताइए। सिलेबस जिसको याद होगा इस सिंफ के एतबार से पूछ रहे हैं सवाल। अभी कई सवाल तो ऐसे आएंगे कि किस सिंफ में कौन मशहूर है। किसी को भी दिक्कत हो मुझे फौरन बोलिए खोल के, हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए टाइम नहीं लगा रहा उसमें। मजहा का दहर, बाबुल जन्नत, सुबह सादिक, ये बताइए किसके कसायद के नाम है, कसीदों के नाम है। क्योंकि टाइम नहीं लगाना है तो बिला वजह क्यों टाइम लगाएंगे। सौदा, बहुत अच्छा जवाब है, सौदा। सौदा, चलिए बैटरी लो दिखाने लगा। चलिए, मदफन के एतबार से बताइए। चलिए, बहुत मशहूर है, मदफन के एतबार से बताइए। अच्छा, एक है एक, जाहिर सी बात है एक में एक ही है तो गालिब। अच्छा, और सदर लखनऊ। मैं देख रहा हूँ, बी का 3, ठीक है। फानी हैदराबाद, जोर हाँ, श्रीनगर का। तो ये मुहिउद्दीन कादरी जोर है। और एक कौन है, मुहिउद्दीन नाम से कोई और भी है क्या? मुहिउद्दीन नहीं, अबुल कलाम आजाद का नाम है ना। ये नज्म निगार मखदूम में कौन जो मुहिउद्दीन, हैदराबाद के थे? मखदूम मुहिउद्दीन। मखदूम मुहिउद्दीन। पता है मखदूम मुहिउद्दीन को मदफन कहाँ है? मखदूम मुहिउद्दीन के मदफन कहाँ है? तो हैदराबाद है, वफात दिल्ली हुई थी, याद कर लीजिएगा। वफात दिल्ली हुई थी, मदफन हैदराबाद है। चलिए जाएगा जी। फिर ये तरतीब लगाना है, सीधे सीधे तरतीब लगाना है, बताइए आपको, हम निशान लगा देते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद, तौबतुन्नसूह, अच्छा वो लेंगे तो निशान लगाइएगा आप लोग। चलिए, बस सही बिल्कुल आसान सही है। जोड़ डी का है, इंतजार हुसैन बस्ती, सही जोड़। प्लीज प्लीज बोलिए नहीं ज़्यादा, अब फिर खराब होने लगेगी। तो कुरतुलैन हैदर, कुरतुलैन हैदर, ये और ये हो जाएगा। ये इसमें गलती हुई तो फिर चले जाएंगे पीछे बहुत ज़्यादा। मतलब इम्तिहान में अगर ये सिलेबस सवाल गलत गलत करेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। तेजार हुसैन बस्ती, कुछ देर और करते हैं अभी क्योंकि पेपर ख़त्म करना है, आसान है बिल्कुल। सिर्फ सिलेबस देखिए, बोला हूँ ना सिलेबस याद कर लीजिए। पैदाइश वफात पहले निशान रखें। इन सब में सबसे पहले पैदाइश हुई मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। जिस ऑप्शन में पहले होंगे वही ऑप्शन पहले होगा। कोई इसमें ऐसा है जिसको इनमें से किसी की पैदाइश वफात याद नहीं है या मालूम नहीं है, पूछ लीजिए जल्दी से, मैं रोक रहा हूँ क्लास को। इनमें से जो 4 मुहक्किकीन हैं या उदबा में हैं, इनमें से किसी को पैदाइश वफात मालूम नहीं हो तो पूछ लीजिए। किसी को भी याद नहीं पूछ सकते हैं, फिर बताऊंगा नहीं, टाइम क्यों बिला वजह एक ही बात को बार बार बताना। फिर वही पूछ लिया, देख लीजिए।
मैं बोल दिया हूँ सिलेबस और पैदाइश और याद कर लिए। सऊदी क्या है? शिबली एहतशाम क्या? शिबली एहतशाम ये बताइए 32 नंबर का। अच्छा ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा ना? अरे यार यहाँ दिख गया पहले ही। चलिए इसमें गैर मारूफ थोड़ा लग रहे हैं। अली सरदार जाफरी हालांकि बहुत मशहूर हैं। इनकी पैदाइश पर बता दीजिए बस। अली सरदार जाफरी की पैदाइश पर बता दीजिए। बोलिए जल्दी से। 1912 13 तो 13 2000 ठीक है। बाकी अख्तर उल ईमान 1915 96। साहिर का भी बताया था 21 80। फिराक का 96 और बताइए फिराक का कितना 82 है? 1982 1896 82 में बहुत लोगों की वफात हुई को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तरतीब हो गई आपकी। सही तरतीब कौन बनेगी आपकी ये तो बताना जरूरी है। तो यही है ना? ठीक तो है। फिराक अरशद जाफरी ये है 2। फिराक क्या 96 में हो गए। अरशद जाफरी 13 में हो गए। सुलेमान 15 में हो गए। सारी 21 में हो गए। चलिए अब देखिए ये तो पहले ही दिख ही गया आप लोगों को। क्या बताएं इस पर। रेगे नवाहे काजिमा में काजिम से क्या मुराद है बताइए। मक्का मुअज्जमा या मदीना मुनव्वरा? मदीना मदीना मुनव्वरा। में। अच्छा बताइए कि ये किस नज्म से लिया गया है। रेगे नवाहे काजिमा बताइए किस नज्म से लिया गया है ये बताइए। सब कुछ सही रहेगा। ज़ौक़ शौक। ज़ौक़ शौक सही है। ज़ौक़ शौक ठीक है। ज़ौक़ शौक दाखिल किस में? बाले जिब्राइल में। फलस्तीन में इसके अशार ज़्यादा लिखे गए थे। चलिए आगे आ जाइए। अदबी तहकीक मसाइल तजिया ये हर इम्तिहान में पूछे जाने ये एनडीए के महबूब और जो समझिए कि उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली किताब यही है। ये महबूबा है ये। आप भूलते नहीं है इम्तिहान लेने वाले। जाहिर सी बात है पहली मोहब्बत हुई होगी इनकी रशीद अहमद सिद्दीक हसन खजन खान से। अच्छा ज्ञान चंद्र की किताब पढ़िएगा। इनकी तारीफ खूब करते हैं। इनकी तारीफ खूब करते हैं। बाकी लोग बहुत खिंचाई करते हैं। वो पढ़िएगा इनकी तारीफ करते हैं ठीक ठाक। लेकिन बाकी लोगों को वो भी कहते हैं कि ये गलत लिखा वो गलत लिखा है। लगता है काम ठीक ठाक किया इन्होंने। हंस क्यों रहे हैं? तय हो गया होगा कि आप हमारी तारीफ कीजिए हम आपकी तारीफ करेंगे। काम ही किया भाई रशीद हसन खान ने बहुत काम किया। 35 नंबर बताइए। बहुत मशहूर मशहूर अखबाल हैं। तो पंजाब वाली बात हो रही है। किसकी बात होगी बताइए। उर्दू का ताल्लुक पंजाब से किसने जोड़ा है? कमेंट कीजिए। हाफिज महमूद शिरानी ने जोड़ा है ना? हाफिज महमूद शिरानी ने उर्दू का ताल्लुक पंजाब से जोड़ा है। तो सीधा हो गया जवाब इसका। बताइए आज का सवाल जो है मुश्किल नहीं है। आज कल वाला पेपर मुश्किल था इसलिए मैंने आपको मौका दिया था लेकिन आप लोगों ने दोहराया नहीं। और तो आज बिल्कुल आपको सिलेबस याद होगा आप करते चले जाएंगे। चलिए आगे आ जाइए। करेंगे जो अल्फाज और जो ख़ास तरकीबें अहले ज़ुबान की बोलचाल में ज़्यादा मुस्तमल और मुतदाविल हैं उनको रोज़मर्रा कहते हैं। रोज़मर्रा अगरचे एक जुदागाना वस्त समझा जाता है लेकिन दर हकीकत व फसाहत ही का एक फ़र्द ख़ास है। बताइए किस किताब से लिया गया है ये बताना है आपको। और आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर 2 बता रहे हैं आप लोग। टिक तो किया हुआ नहीं है फिर क्यों 2 बता रहे हैं? सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं? अच्छा देखते हैं आप बता। अब बताइए। अब बताइए सब लोग जवाब। जो अल्फाज और ख़ास जवाब बदलने लगा। जल्दी बताइए। जो अल्फाज हाली और ख़ास तरकीबें अहले ज़ुबान की बोल चाल में ज़्यादा मुस्तमल और मुतदाविल हैं उनको रोज़मर्रा कहते हैं। रोज़मर्रा अगरचे एक जुदागाना वस्फ़ समझा जाता है लेकिन दर हकीकत व फसाहत ही का एक फ़र्द ख़ास है। बताइए जल्दी सही जवाब बताइए। शिवली का है। सवाल नहीं दिख रहा है तो सब करके आए हैं। फसाहत की बात उन्होंने की है ना शिवली नुमानी ने मुआज़नानी सुदबीर में। इस किताब पर नज़र रख लीजिएगा। जो किताबें मौजूद हैं जुनूबी और शुमाली हिंद की तारीखी मसनविया
ये थोड़ा अहम लग रहा है, इसको आप और अच्छे से याद कर लीजिएगा। किताब किसकी है? कनेदल कुंदन की है क्या? कुंदन पेपर नहीं दिख रहा है सर। क्यों नहीं दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा, सब लोगों को दिख रहा है। क्या किसी को पेपर नहीं दिख रहा है? आपकी तरफ नेटवर्क की दिक्कत भी हम देख रहे हैं, बार बार आप ज्वाइन हो रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छे से करिए ज्वाइन, दिखेगा कुंदन के, ठीक है। तो जुनूबी व शुमाली हिंद की तारीखी मसनवियत, ठीक है। आगे आ जाइए, 3 क्वेश्चन और करा देते कम से कम, ताकि अगले सेशन में पेपर खत्म हो जाए। देखिए फिर से आपको पूछ लिया है, सीधा सीधा पूछ लिया है सिन्फ के अतबार। जल्दी कमेंट पहले, अच्छा दिखाएं क्या आपको? 2 जुमरे हैं ना, दिख जाएगा फिर तो। जी सर, वाईफाई लगाए, वाईफाई फुल है, फिर क्यों नहीं दिख रहा? होना चाहिए। देखिए, अफलातून, आई रिचर्ड्स, शिबली, इमदाद इमाम असर, एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी, और अस्तु मौलवी अब्दुल हक। अच्छा, इम्तियाज अली अर्शी, ज्ञानचंद जैन, रशीद हसन खान। तो बी और डी हो जाएगा, बी और डी। ये सब मशरकी नक्काद हैं और ये सब मशरकी मुहक्किकीन में। और अस्तु तनकीद निगार है, लेकिन मगरिब बल्कि तो बहुत पुराने हैं, और अफलातून भी बहुत पुराने हैं। आई रिचर्ड्स मगरिबी नक्काद हैं, ठीक है, इस वजह से नहीं हुआ है, कुछ सोच समझ के। ये देखिए, आज ये शेर भी बताना है कि किस में आया है। अरे यार, मोबाइल पर चिपके लिया गया, दिमाग खराब। चलिए बताइए, ये शेर ही बताइए, जवाब दीजिए। क्या देखना पड़ रहा है जिंदगी में। अरे जल्दी से खत्म करेंगे, चार्ज नहीं तो और कराता, पेपर और कराता अभी। तजाद, तजाद की तरफ बताइए, तजाद कैसे हुआ? इसमें कौन से लफ्ज तजाद बता रहा है? करता है ये दो जुबान से अक्सर, ठीक है, 15वीं सदी। क्या होता है? हमद हक व मिदहत पैगंबर। तो इसमें तजाद की कौन सी बात हो रही है? उसमें कह रहा है कि जुबान से बयान करता है, और आगे कह रहा है कि हमद हक व मिदहत पैगंबर, यानी हमद कहता है, हक बात कहता है, और पैगंबर की तारीफ करता है। इसमें तजाद कैसे है? असल में जानते तजाद कैसे है? तजाद यहाँ से है। तजाद आप लोगों को ना यहाँ से तजाद है, यहाँ से तजाद, यहाँ से है। कोई लग रहा है कोई ऐसा लफ्ज़ जो तजाद है? आप लोग बताइए, कोई भी किसी को इतराज़ है तो बताइए। ये तजाद यहाँ किसी के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है। मुझे तो यही समझ में आया, एक और दो है। मुझे तो यही लग रहा है कि यक और दो, यक और दो के हिसाब से। अच्छा, यक और दो में, अच्छा एक फिर से पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। करता है या दो जुबान से यकतर, यक और दो, तो दो जुबान से यकसर है ना, एक दो तो नहीं लिखा है। सर नीचे नीचे लाइन है इस शेर में, एक और दो में कौन सी सन्नत है? एक और दो, करता है या दो जुबान से यकसर। यक यक सर को मतलब हटा दिया है, यक कर दिया है। ओहो, यक और दो तब तक तजाद हुआ, वरना वैसे देखते तो लफ्ज़ नस्र की बात इसमें हो रही है। सर जैसे कहा जाता है कि दो शेरे वाले हैं ये लोग, कुछ लोग नहीं कहते हैं, दो मिलकर बात करते रहते हैं तो कहते रहते हैं कि दो शेरे के हैं। तो दो ठीक इस तरीके से यहाँ कहा गया है, नहीं, इसलिए अगर तजाद है। उस लफ्ज़ पर नज़र नहीं करेंगे, उस शेर पर यकसर को अगर यक दो करके नहीं देखेंगे ना, तो इस लफ्ज़ नस्र ही इसका सही जवाब होगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ लफ्ज़ निकाल के बता दिया है कि यक और दो, यानी एक और दो में क्या है। तो इस एतबार से लग रहा है कि ये तजाद है, वरना इस तरफ कोई पढ़ के कहा दिया जाएगा, ये लफ्ज़ हटा दिया जाएगा एक और दो, तो कोई भी यही कहेगा लफ्ज़ नस्र है। ऐसा है कि नहीं? चलिए, अब ये बताइए, ये मैं ट्रिक बता चुका हूँ आपको। बा कितने नंबर पर आता है? राब, रा, राब कितने नंबर पर आता है बताइए? 4। अब इसका चौथा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। मुश्किल नहीं, आसान हो गया, ठीक है। सर क्या बताए आप? राब मतलब? रा का मतलब बताया था ना, बागो बहार के जो 4 दरवेश हैं, तो इनमें अशार आते हैं, तो इसको पकड़ने का ट्रिक कैसे होगा? तो पहले का जो रदीफ होगा ना, रदीफ या काफिया, जल्दी बताइए। काफिया, काफिया, ठीक है। तो काफिया देखिए, बा है ना यहाँ, बा, सब रदीफ से पहले आने वाला लफ्ज को काफिया कहते हैं, बा।
तो बा कितने नंबर पर आ रहा है? 4 पर आ रहा है, तो चौथा दरवेश होगा। ये नून गुन्ना आएगा तो तीसरा होगा, अलिफ आएगा तो दूसरा, तो रा आएगा तो तीसरा। अब इसे उर्दू तो खोल के मिलाइएगा इसको राब लिख कर के इसका जो है कि काफिया आ रहा है। चलिए अभी का सर आखिरी 1 मिनट नीचे कीजिए सर, 1 मिनट नीचे कीजिए सर वो स्क्रीन से। हाँ जी 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 ठीक है, चलिए। राब है। राब का अरबी में क्या माना होता है बताइए कोई? चलिए, हुजूर पान दिए बहुत मान हो रहे, फरमाइए कि आसान इंसान के वजूद हीच में कुछ इश्क का बयान करना, अपना नाव आया करना, कुछ निशान धरना। सब में नून गुन्ना है, पकड़ लीजिए। सबरस, इस पर रोक देते हैं अब क्लास को। अगली क्लास में जो है ना, कितना चार्ज है, 1 मिनट रुक जाइए देख लेते हैं। 16 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। इतना पर रोक लेते हैं और जो है कि अगली क्लास में 60 क्वेश्चन करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। आज और कल कर लीजिए अच्छे से।